देखिए ना, ये सारी मिठाई कैसे खत्म हो सकती है? मेरे पास ये मीठा सच में नहीं है। भगवान प्लीज मदद कीजिए, वरना भावना जी को प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भैया, मुझे ये वाली नहीं चाहिए थी, रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन चाहिए था। हाँ, अब ठीक है। इस एंगल से कोई दाग भी नहीं दिखेगा। आप जल्दी से फोटो खींच लो, तब तक ना राघव अंकल सारा सामान ले आएंगे। मैसेज आया राघव जी का। मिठाई मिल गई। बस अब साड़ी और सारे कपड़े भी मिल जाए। दीदी, बस ये आखिरी पीस बचा था, जैसे आपके लिए ही बचा के रखा था। इसे तो आप ले ही लो। ओ तेरी, राघव बेटा, लेडी को साड़ी पसंद आ गई तो उसके हाथ से लेना दुनिया का सबसे जटिल काम है। कुछ सोच, कुछ सोच। भैया, कोई अच्छी सी साड़ी दिखाइए ना, थोड़ी ट्रेंडी कलर वाली। ये कलर वाली नहीं और ये काम वाली भी नहीं। ये क्या है ना, ये कलर चेहरे को डल कर देता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे देखिए कितना रनिंग कलर है, दीदी पे कितना लाइट मार रहा है। कौन सा? ये नहीं नहीं, इन पर तो गुलाबी कलर खिलेगा। एवरग्रीन सुपरहिट। ये तो दबा हुआ कलर है। और आप क्या है 1947 के कलर्स दिखा रहे हैं? आजकल तो पॉप कलर्स का फैशन है। ये ऐसे, ये वाला देखा? इसको बोलते हैं कलर। कोई देखेगा ना तो देखता ही रह जाएगा। रात को भी ग्लैमरस लगेगी। हाँ, कैसी लगी मेरी पसंद? एकदम चौकस। बाकी हाँ, इनकी मर्जी। भैया फिर आप ये पैक कर दीजिए। जी। इसे पैक कर दीजिए। मिल गया? सब कुछ मिल गया। राघव जी ने तो कमाल ही कर दिया। आज अगर वो ना होते तो शादी में तो मेरी शामत ही आनी थी। वो भी तो उन्हीं के भतीजे के वजह से ना। मैं ज्यादा क्रेडिट किसी को मत दो। आंचल, हाँ अच्छी बात है, उन्होंने टाइम पे हेल्प की, लेकिन आपने भी उनके भतीजे को बचाया, ये मत भूलना। शांत हो जा बेटा। अब ये सोच कि सामान तो आके, लेकिन उनसे लेंगे कैसे? ये भैया बाहर गाड़ी पार्क करके क्यों खड़े? हो ना हो, उसी का इंतजार कर रहे होंगे। आज इन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। आपके घर के बाहर हूं, सामान ले लीजिएगा। राघव जी बाहर ही खड़े हैं। तू ऐसा कर, तू यहीं पे रुक, मैं सामान लेकर आती हूँ। हाँ,
अरे वाह चाची, आपने तो नॉक करने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। आपको कैसे पता चला हम आ रहे हैं? तुम लोगों की आवाज आ गई थी। कंठ में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी कर दो। इंतजार तो ये उस भावना का ही कर रहे हैं। आज तो मैं इनको रंगे हाथ पकड़ के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पलक नहीं झपकेगी मेरी। छुटकन बाबू, जो सगाई की सामग्री हम लेकर आए हैं उसे हमारा जो पुराना वाला कमरा है उसमें रखवा देना, कबाड़ खाने में नहीं। क्या है कि कबाड़ खाने में चूहे हो सकते हैं, कहीं कपड़े को काट दिया तो मान सम्मान पे आ सकता है। शगुन का सामान तो मैं राघव जी से ले ही नहीं पाई, अब क्या करूं? भाई साहब, वो वहाँ पे चूहे नहीं है। मैंने अभी पूरी साफ सफाई कर दी है, कमरा एकदम चमका दिया है और आपका सामान उस कमरे में बहुत अच्छे से रखा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक ही है। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मम्मा, बाहर कोई नहीं है। तू भी सो जा, तुझे नींद आ रही है, मैं लेके आती हूँ। भावना, लगता है भावना जी फिर से फंस गई हैं। कोई जगह होगा। अजीब मुसीबत है ये, इतनी ठंड क्यों लग रही है मुझे? मुझे बुखार तो नहीं होने वाला? ये तो यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। ना भैया अंदर जा रहे हैं, ना ये भावना बाहर आ रही है। इतनी रात में इस वक्त कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं भाभी, मैं शादी वाला घर है ना, इसीलिए बस देख रही थी कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है ना। ठीक है, अच्छा सुनो, मेरे लिए वो नींबू और चीनी का ना घोल बना दो। सर्दी में ना मेरी मेहंदी एकदम चढ़ती ही नहीं है, तो मेहंदी का रंग तो गाढ़ा ही अच्छा लगता है। जाओ जल्दी बना दो। अब क्या करूं? इतनी ठंड में वो बेचारे बाहर ही होंगे, कब तक राह देखेंगे? सॉरी राघव जी, कोई ना कोई आए जा रहा है सामने। निकलूं तो कैसे निकलूं? थोड़ा और इंतजार कर लीजिए प्लीज। अरे यार, अगर मैं घर के अंदर चला गया तो भावना जी मुश्किल में आ जाएंगी। कोई बात नहीं बेटा, इधर ही गाड़ी में ही सो जाते हैं। भाड़ में जाओ दोनों, बिना मतलब मरने का मुझे कोई शौक नहीं। भावना, तुम सो जाओ, कल सुबह भी तुम्हें बहुत सारे काम होंगे ना। जाओ सो जाओ, जाओ।
जी भाभी। हे भगवान, राघव जी भानु भाई से तो उठते ही सामान के बारे में पूछेंगे। क्या करूं? राघव जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप इतनी जल्दी इतना सारा सामान ला पाएंगे। परेशानी हुई होगी ना आपको? ये पहली बार थोड़ी है जब आपने मुझे गलत समझा है। वैसे यहाँ क्यों बुलाया? मैं सोचा भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लूंगी और आपसे सामान भी ले लूंगी। घर के बाहर लेती तो शायद कोई देख लेता। ये लीजिए। आपने ये गिफ्ट रैप कर दिया? वैसे भी आप गिफ्ट रैप करती तो मैंने सोचा कि आपका टाइम बचेगा। मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले ही घर में इतना बवाल हो चुका है, मैं नहीं चाहती और हो। ठीक है। राघव जी, आपने एक बार फिर से मेरी इतनी बड़ी मदद करी है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो किया वो आरफ की गलती सुधारने के लिए किया, और ये भी ख्याल था कि शायद आप परेशान होंगे। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप लॉयर हैं, लड़ना झगड़ना तो आपको अच्छे से आता है। वैसे आपने मेरी गलती तो बता दी, लेकिन क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि आप कभी अपनी फैमिली की गलती गिनाती हैं? उनसे कुछ बोल पाती हैं या सिर्फ डरती रहती है? बूझो बूझो मेरी मुट्ठी है, क्या है? बूझो। पकाओ मत यार, बहुत काम। आप भी ना पूरे मूड की 12 की ढेर कर दी। कि देखिए, आपके नाम की मेहंदी रचाई थी, वही दिखा रही थी इतने प्यार से। देखिए ना कितना गहरा रंग आया है। गहरा? आपकी बातें तो ये मेहंदी भी सुनेगी ना, तो उसकी रंगत भी उड़ जानी है मेरे चेहरे की तरह। अरे कुछ तो छुपा रहे। अरे कुछ नहीं छुपा रहा। तो फिर भानु भाई साहब ने ऐसा क्या कहा कि आपका गुस्सा एकदम उतर गया? 4 दिन में नई बहू घर में आई। ये जो तुम्हारा लड़कपन उछल के बाहर आ रहा है ना, इसे कंट्रोल करो और थोड़ा रोमांस नए विवाहित जोड़े के लिए छोड़ दो, समझी?
ये सामान जो खराब हुआ, इसके बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं थी आपने। राघव जी, हमारे परिवार के बेटे की शादी है और ये मेरी जिम्मेदारी थी। अगर सामान खराब हुए तो सबको कितना बुरा लगेगा। मैं उनके लिए घबराती हूँ, उनके लिए डरती हूँ, अपने लिए नहीं डरती हूँ। आप हमेशा इसी तरह अपने डर को बहानों की चादर के नीचे छिपाती क्यों है? आपको याद दिला दूं कि मैं अपने परिवार के खिलाफ अकेली खड़ी हुई हूँ, अपने बरसाती वाले केस के लिए। वो आप अपनी पति की ख्वाहिश पूरी कर रही हैं, लेकिन कभी आप खुद के लिए खड़ी हो पाती हैं? आप जो भी काम करती हैं डर कर करती हैं। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं ना। उस दिन बैंक में फ्रॉड होने के बाद नहीं डरी होंगी आप? मैं बैंक में क्यों डरी थी? पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन में भी नहीं डरी थी मैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में? हम ये कैसे मान ले कि आप दीपक शास्त्री की पत्नी हो? देखिए हमारा लंच टाइम हो गया, वक्त बर्बाद मत कीजिए, जाइए आप। वहां नहीं डरी थी मैं। अभी भी आप डर रही हैं भावना जी? मैं नहीं डर रही हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। शक्ल देखिए अपनी, मुझसे ना सही, कम से कम अपने आप से तो सच बोलिए। मुझे कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तो फिर साबित कीजिए। क्या साबित करूं? कैसे साबित करूं? किसी भी तरह साबित कीजिए कि जिंदगी में आप अपनी मर्जी से एक भी काम कर सकती हैं, कि आपको अपने आप पर पूरा यकीन है। बताइए कैसे साबित करूं कि मैं डरती नहीं हूं? बताइए। जाने दीजिए भावना जी, आप घबरा जाएंगी। मैंने आपसे कहा, आप मुझे बताइए कि क्या साबित करने, कैसे साबित करने, मैं करूंगी। मैं आपका पड़ोसी हूं, आपके यहां शादी है तो पड़ोसियों को शादी में बुलाया जाता है। अगर आप किसी से नहीं डरती हैं भावना जी, तो मुझे शादी में इनवाइट कीजिए ना। उस परिवार का एक एक सदस्य हमारा शत्रु है, समझ गई तुम? इसलिए जितना हो सके उनसे दूर रहो। क्या हुआ, पसीने छूट गए? डरती हैं आप? एक मिनट। आप मुझे डरपोक बोलते हैं? क्या आप नहीं डरते अपने परिवार से? अगर मैं आपको इनवाइट करूंगी तो आप आएंगे? जो आप कर नहीं ही सकती वो पूछ क्यों रही हैं? बुलाकर तो देखिए, मैं डरता हूं या नहीं ये तय हो जाएगा। ए कान्हा जी, भावना जी को अकेला मत छोड़िए, इन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। डर में ये खड़ी हो पाए या ना हो पाए, कोई तो इनके साथ हो।